जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, संत यह नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा और त्याग बुरा है, बल्कि अगर यह त्यागी बने तो पूरा बने। त्यागी बनकर फिर दुनिया की ओर क्यों देखता है? अगर त्यागी बन गया तो गृहस्थी का आसरा क्यों? लज्जत ना गृहस्थी में है ना त्याग में है, लज्जत नाम में है, नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर का पर्दा खुल जाए तो नाम लज्जत आ जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रहे चाहे त्याग में रहे। मेरी 3 बातें याद रखना, मुझे गौर से देख लो। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको रोज सुबह शाम दोपहर करना। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। तीसरी आंख आप सबके पास है, यह नहीं कि शिव जी के पास थी, सबके पास है। अगर शिव जी खोल सकते हैं तो आप भी खोल सकते हैं। स्वर्ग बैकुंठ में काम करते हैं, उनकी शक्ति आई तो उसका बोध कराया। इनका ये काम है, विष्णु का ये काम है, ब्रह्मा का ये काम है। आ करके बताया उन्होंने, तभी तो लिख कर गए, तभी तो बताएंगे। शरीर धारण नहीं करेंगे तो वहां से कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां जबान तो है नहीं, जबान यहाँ है। आपके सामने पेश करते हैं कागज पत्र, यह तो जड़ है, कलम भी जड़ है, स्याही भी जड़ है, यह शरीर भी तो जड़ है। जो सत्संगी अखबार बेचने में, सत्संग प्रचार कार्यक्रमों के पर्चे बांटने में, प्रचार करने में लगे हैं और उनकी नौकरी अगर समाप्त कर दी जाती है तो वह घबराए नहीं, बल्कि सब देखता है मालिक। उन सभी प्रेमियों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अच्छे समय का इंतजार करें, समय ऐसा पलटा खाएगा कि आज कोई सोच भी नहीं सकता। धीरज धरो, करो विश्वासा, उसकी दया और दुआ लेते रहो। बरकत मिलती रहे तो परेशानी तो ना हो। जो आज है घर में आदमी बीमार पड़ा है, मतलब यह कि कितना पैसा खर्च होता है और आदमी ठीक नहीं होता है। सबके सब शाकाहारी रहें, किसी बच्चे को, बच्ची को, पशु पक्षी को, जल के जीव, थल के जीव को किसी को मारो नहीं। जो मार दिया जाएगा वह मुर्दा हो जाएगा। जिसमें से जीवात्मा निकल गई वह मुर्दा हो गया। उसको छू दोगे तो छुआछूत लग जाएगी। कपड़े धोगे, स्नान करोगे, घर को धोगे, मुर्दे को छूने से ही छुआछूत लगती है। तो शाकाहारी रहो। मुर्दे को पका पूक कर पेट में रख लोगे तो यह शमशान हो गया, क्योंकि इस संसार में मुर्दा जलाया जाता है। इतना तो आपको सोचना ही है बुद्धि से, ये हमारा भोजन नहीं है। मुर्दे को जलाना है, यह हमारा भोजन नहीं। मुर्दा तो मुर्दा ही होता है और वह सबको छूत लगती है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको छूत लग जाएगी। इसलिए यह काम मत करो। खूब खाओ पियो, बाल बच्चों के बीच में रहकर दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा। और हम आपको अभी बताते हैं तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 2 घंटे आप समय निकाल कर भजन करो। ये जो 22 घंटे जो मिलेंगे उसमें काम भी कर लो, सेवा भी। कोई आ जाए तो उसकी सेवा भी कर लो, सब कर लो, उसी में सब हो जाएगा। 2 घंटे हमें अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए
शुद्ध करने के लिए, जीवात्मा की आंख कान खोलने के लिए हमको दे दो। तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे तो तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा और सुनाई भी पड़ने लगेगा। देववाणी, आकाशवाणी, ये ब्रह्मावाणी, वेद धुनी सब सुनने लगोगे और उसी को पकड़कर चढ़ चलोगे। सबका दर्शन होगा, रास्ते में जो हैं सबका होगा। तुम यह कहोगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा तुमको बैठना ही चाहिए और थोड़ा सा कुछ निमित्त मात्र कुछ मदद मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए तो तुम मदद लेना नहीं चाहते और दया मांगते हो। आप उनको दोषी बताओ, इनको दोषी बताओ, या आपको दोषी बतावें या उनको दोषी बतावें या मैं आपको दोषी बताऊं, यह बात ठीक नहीं। या तो काम करने नहीं आता है या करने नहीं दिया जाता है या कुछ कहता है माने ही नहीं। कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। या तो आप करें, सब उसको मान लें, या मैं करूं, आप सब मान लो, तब तो ठीक। एक दूसरे की आलोचना करने से कोई काम होने वाला नहीं। भंडारे में जो प्रेमी सेवा करते हैं, खिलाने की, बनाने की, वे लोग इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही दें, जब वे खा लें तब और दें। प्रेम से खिलाओ, नाराज होकर नहीं। यह शुभ अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। आपको अपनी आदत गांव की बनाकर नहीं रखना चाहिए, बदल देना चाहिए। तमाम लोग जो आते हैं उसमें रवा हो जाएं। सब विचार विवेक से सेवा भाव करो, दूसरों को भी आराम हो और तुम भी उसका फल पाओ। सेवा मन से करो। गुण दोष सब में रहते हैं, गलती सभी से हो जाया करती है। यदि तुम किसी का काम देखते ही दोष देखने लगोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति आगे चलकर बहुत ही खराब हो जाएगी। तुम्हें नेक से नेक कामों में भी दोष ही दिखेगा। खुद दुख पाओगे और दूसरों को दुख पहुंचाओगे। इसके एवज में तुम गुण देखोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध रहेगी, तुम्हारा चित्त मन शांत रहेगा। सब में गुण देखने की आदत डालो, फिर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि कितना आनंद मिलता है। जो आप कह रहे हो, आप समझ रहे हो कि अच्छा कर रहे हो, जो बुरा है उसको अच्छा समझ रहे हो, तो आपको मालूम नहीं कि अच्छा बुरा वास्तव में है क्या। यह भेद ज्ञानी पुरुषों के बिना कोई बता नहीं सकता और यह जीवन ऐसे ही बिगड़ता चला गया। अब थोड़ा बहुत आपका समय बचा है, यह भी जाने वाला है, क्योंकि डाल कटने वाली है, वह कटी और बस आप नीचे गए। अभी तो मनुष्य रूपी मंदिर में मालिक ने जीवात्मा को दोनों आंखों के बीचे बीच बैठा दिया है, जहां टीका चंदन लगाते हैं। कोई महात्मा मिल जाते तो जीवात्मा की रक्षा करने एवं परमात्मा को प्राप्त करने का भेद उनसे मिल जाता। तुम सेवा की बात करते हो, अभी तो वह सेवादार आए नहीं जो एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे और फिर यह कहकर जाएंगे कि मैं कुछ कर न सका। तुम थोड़ी सी सेवा करके ढिढोरा पीटना चाहते हो। जब तुम बिल्कुल निराश हो जाओगे कि देश खत्म हो गया, उस समय पर एक ऐसी किरण फैलेगी जो देश को बचा लेगी। गिरने में तो समय लगता है, लेकिन उठाने में समय नहीं लगेगा। मैं घर बाहर दोनों की व्यवस्था ऐसी पक्की कर दूंगा कि उसे 100 साल तक कोई हिला नहीं सकता। जय गुरुदेव।